बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं का ऑब्जेक्टिव का आंसर की ऑफिशियल आंसर की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल आंसर की क्या होता है, तो हर एक विषय में आपसे 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसका जवाब आप OMR सीट पे दिए थे। तो ये आंसर की से आप मिला लेंगे। अगर आपको मालूम होगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर आप ए बनाकर आए हैं, तो इसका क्या बिहार बोर्ड इस साल सही आंसर चेक करने जा रहा है। तो अगर चीजें आपको याद होगा या प्रश्न में आप टिक किए होंगे, तो समझिए 50% आपका रिजल्ट अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो आंसर की आया है इसी के अनुसार आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर चेक होगा। तो पहला बेनिफिट इससे ये है। दूसरा ये है कि मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड ऑफिशियल आंसर की में, मान लीजिए कोई प्रश्न था किसी विषय का 2 नंबर का और उसका आंसर की बी जारी किया है और आप इसका ए बनाकर आए हैं, बट आपके बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर बुक के अकॉर्डिंग सही में ए ही सही है, तो आप इसके लिए आपत्ति दर्ज करेंगे। कैसे आपत्ति दर्ज करेंगे आगे हम लोग सीखेंगे। तो आपत्ति दर्ज करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका आंसर जो बिहार बोर्ड के गलती को जैसे आपका एक अंक कटने जा रहा था वो नहीं कटेगा। आप बताएंगे कि नहीं, बिहार बोर्ड जिस प्रश्न का आंसर बी सेट किया है, आप ए बनाए थे, उससे कोई मतलब नहीं कि बुक के अनुसार भी ए सही होना चाहिए। बुक का रिफरेंस देंगे तो चीजें आपका वो सही हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ए है इससे। और तीसरा फायदा ये हो जाएगा कि आंसर की जैसे मैं आगे बताने जा रहा हूं वैसे आप चेक कर लेंगे। तो तीसरा फायदा ये होता है कि काफी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न रहता है कि मैंने OMR सीट पे जानकारी गलत भर दिया है या कुछ जानकारी मुझसे छूट गया, तो क्या मेरा रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा। तो बिल्कुल रिजल्ट के जैसा ये भी चेक होता है। तो आगे मैं जैसे बता रहा हूं वैसे चेक कर लेंगे। अगर आपका सभी जानकारी सही से ओपन हो जाएगा तो समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो इससे तमाम बेनिफिट है। तो चलिए पहले ऑफिशियल अपडेट में जो बताया जा रहा है उसको समझते हैं, फिर हम लोग लाइव सीखेंगे कैसे आप अपना पूरा डाटा चेक करके ये समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है कि नहीं। गलती तो आप नहीं किए OMR सीट वगैरह भरने में। दूसरा आंसर की वगैरह मिलाना होगा या आपत्ति दर्ज करना होगा, तो कैसे आप करेंगे। यहाँ पे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है। बता रहा है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 50% जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था आपसे, जिसका जवाब आप OMR सीट पे दिए थे, उसका आंसर की बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। और इसमें लास्ट डेट है आज जारी हुआ और 10/3 तक, मतलब 10 तारीख तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि लगता है तो इस पर आपत्ति वगैरह दर्ज भी आप करा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल अपडेट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे लाइव में आपको एक छात्र का यहाँ पे सभी काम करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे ही आपको चीजें जरूर एक बार डाउनलोड करके चेक कर लेना है। अपना रोल नंबर रोल कोड डालकर एक बार सभी डिटेल एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपका सभी जानकारी ओपन हो रहा है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव का आंसर की चेक करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह आप में शो होगा। देख लीजिएगा स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहेगा, वहीं से में स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट यहाँ पे देखना है ना, इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और क्लास 10th कैटेगरी में आइएगा, क्योंकि क्लास 10th के हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा। अपने मोबाइल फोन में देखिएगा कहाँ पे इस तरह लिखा है क्लास 10th, देख लीजिए क्लास 10th मिल गया। इसमें सबसे ऊपर है बिहार बोर्ड मैट्रिक ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर है क्लास 10th कैटेगरी में। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा। हर एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा, जो भी ऑफिशियल अपडेट वगैरह आया है, कैसे आप ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख सकते हैं, आपत्ति दर्ज कैसे कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे चीजें आप देख पा रहे होंगे, डेट वगैरह है। अब यहाँ पे देखिए आंसर की का सीधे आपको PDF चाहिए तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा। तो यहाँ पे हर एक का सब्जेक्ट वाइज प्रथम पाली का द्वितीय पाली का मिल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिक ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक, तो सिंपल सा आपने को इस लिंक से एक बार देख लेना है, क्योंकि यहीं पे आपको रोल नंबर रोल कोड, यहाँ पे आंसर की डाउनलोड, यहाँ पे आपत्ति दर्ज करे सभी लिंक है। यहाँ पे देख लीजिए जो आंसर की डाउनलोड बटन बना है इसके सामने जो यहाँ पे क्लिक हियर है, सिंपल सा आपने को इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिख दिया मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का ये ऑब्जेक्शन पोर्टल है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, अपना रोल नंबर रोल कोड, देखिए जैसे एग्जाम में होता है रिजल्ट वगैरह हम लोग देखते हैं, वैसे ही सेम चीजें यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपने को मैट्रिक है, ऑलरेडी मैट्रिक रहने देना है। इसमें रोल कोड सही सही अपने एडमिट कार्ड से और रोल नंबर सही सही टाइप करके लॉग इन कीजिएगा। ये जरूर सभी छात्र छात्राओं को काम कर लेना, चाहे आप आंसर की मिलाए या नहीं, इसे चीजें मतलब कि
डिसाइड हो जाएगा कि जैसे रिजल्ट आपका तैयार हो रहा है, आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में नहीं जाएगा। तो चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर टाइप करके आपको लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया समझा दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छात्र का यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर टाइप किया और जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो अगर आपका सभी जानकारी सही सही होगा, जैसे मैंने आपके सामने हर एक चीज करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आपका नाम शो होगा, यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड। तो पहला काम यहाँ तक वेरीफाई कर लेना है। जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ तक सभी जानकारी सही है, समझिए उनका रिजल्ट तैयार हो रहा है, आपका रिजल्ट आने जा रहा है, आपको ये नहीं चिंता लेना आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर चीजें आप ओपन करके एक काम आपका हो गया। दूसरा, अगर आपको आंसर की मिलाना है तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए, जिस विषय का आंसर की अपने को देखना है तो यहाँ से विषय है, यहाँ पे देखना विषय है और विषय में सभी विषय यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो जिस विषय का देखना है उस विषय पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने मैथ पे क्लिक किया तो जिस भी पाली में आपका एग्जाम होगा उस पाली का यहाँ पे पूरा मैथ का देखिए फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे जैसे इसका है तो फर्स्ट शिफ्ट का खुल गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपने को आंसर मिला भी सकते हैं कि आपका जो भी सेट मिला होगा, जैसे मान लीजिए आपको सेट मिला था जी, तो यहाँ पे सेट जी का है। 8 पे मान लीजिए आपने बनाकर आया है बी मैथ में और यहाँ पे भी बी है, तो चलिए आप समझिए आपका एक अंक मिल रहा है। और वहीं दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, जैसे 12 नंबर प्रश्न का मैंने बनाया था, मुझे मान लीजिए आंसर आया सी समझने के लिए और यहाँ पे बी है और मैं फिर से बना रहा हूँ बुक के अकॉर्डिंग, लग रहा है कि नहीं मेरा बी मतलब कि जो मैं सी बना कर आया हूँ वहीं सही है, बिहार बोर्ड ने गलती से बी जारी कर दिया, तो मैं इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकता हूँ। तो आपत्ति दर्ज करने का पहला स्टेप क्या है कि लॉगिन करके अपना जानकारी मिलाइए और पहले आंसर की मिला लीजिए आराम से। 10 तक डेट है, आंसर की पूरा यहाँ से चीजें वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद जिस विषय के लिए आपत्ति दर्ज करना है, इसी तरह सभी विषय का आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, साइंस का, सोशल साइंस का, हर एक विषय का। अब जिस विषय का आपको आपत्ति दर्ज करना है उस विषय को यहाँ से सिलेक्ट, जैसे मान लीजिए मुझे सोशल साइंस का दर्ज करना है तो मैं सोशल साइंस सिलेक्ट करूंगा। जो भी जैसे जो विषय यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए सभी चीजें ओपन हो जाएगा। और जो ये लिख रहा है कि रॉन्ग ऑप्शन, मतलब चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं था, तो इसमें आपको चिंता नहीं लेना। जो रॉन्ग ऑप्शन है ना, इसको अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो आपका कोई भी ऑप्शन आप विद्यार्थी कोई बनाया हो नहीं बनाया हो, बट उसका ये सबको इसका अंक मिल जाता है, क्योंकि प्रश्न में कोई ऑप्शन सही नहीं था तो इसका अंक सबको मिलता है। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैंने मिला लिया, मुझे किसी विषय में लग रहा है कि किसी प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड गलत जारी किया, मुझे आपत्ति दर्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेट कोड चयन करूंगा। जिस भी ए से लेकर जे तक आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो जिस भी सेट कोड पे मुझे आपत्ति दर्ज करना है उस सेट कोड में यहाँ से चयन करूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे सी पे दर्ज करना था सोशल साइंस में, तो मैं सी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। आपको ए जी पे तो जी, जो भी आपको मतलब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या, किस प्रश्न संख्या पे आपको डाउट है, किसका आंसर लग रहा है बिहार बोर्ड गलत चेक कर रहा है, उस प्रश्न संख्या को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। क्या समस्या है, प्रश्न गलत है कि उत्तर गलत है, अगर प्रश्न गलत है तो प्रश्न गलत है सिलेक्ट करेंगे, उत्तर गलत है तो उत्तर गलत है सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही उत्तर गलत है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। तो मान लीजिए 25 का बिहार बोर्ड मान लीजिए समझने के लिए बी जारी किया है और मुझे लग रहा है, मुझे लगने से नहीं होता है, मैं बनाया भी हूँ और मुझे बुक के अनुसार ये चीजें क्लियर है। बुक का अनुसार मैं फिर बता रहा हूँ, गेस गाइड नोट्स में कुछ नहीं, बुक जो ऑफिशियल बुक है SCRT एनसीईआरटी या प्राइवेट पब्लिकेशन कोई भी अदर बुक है, गेस गाइड क्वेश्चन में ये सब नहीं, तब मैं उसके अनुसार मुझे लग रहा है सी होगा, तो मैंने सी यहाँ पे टिक कर दिया। और यहाँ पे जस्टिफिकेशन मतलब यहाँ पे कारण बताइए क्यों आप कह रहे हैं सी, तो आप बता सकते हैं कि जिस भी बुक में आप पढ़े होंगे उस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्शन दायर हो जाएगा। और अगर आपके द्वारा दी गई रेफरेंस सही होगा तो बिहार बोर्ड उसको सही कर लेगा जो भी आंसर की गलत है। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को आंसर की डाउनलोड करके मिला लेना है। आपको पहला स्टेप तो लॉग इन करके चीजें देख लेना है कि यहाँ सभी चीज सही है कि नहीं, कि क्या यहाँ पे आपका इस तरह सभी डाटा सही सही शो कर रहा है कि नहीं, ये चीजें सबसे पहले आपको काम कर लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की अगर आप बनाए होंगे तो आप मिला भी सकते हैं, देख सकते हैं कितना सही हुआ है, तो 50% आपका ऑब्जेक्टिव का उत्तर अभी से ही पता चल जाएगा। और तीसरा काम कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड गलत जारी किया तो उस पर अगर आपत्ति दर्ज करेंगे तो उसको सही करेगा, नहीं दर्ज करेंगे तो उसी तरह गलत चेक कर लेगा। तो ये तमाम उद्देश्य के साथ ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल रिजल्ट के जैसा ओपन हो रहा है, रोल नंबर रोल कोड डाल के। तो मैं हर एक चीज समझा दिया। आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए, arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करके नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़िएगा, इस वेबसाइट पे देख लीजिए नीचे की तरफ और क्लास 10th कैटेगरी में आ जाइएगा। देखिए कहाँ पे लिखा है क्लास 10th और इस तरह यहाँ पे क्लास 10th में लिखा है बिहार बोर्ड मैट्रिक ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव आंसर की। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह लिंक एक्टिव है, रोल नंबर रोल कोड डालिए, लॉगिन कीजिए, सारा जानकारी एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिए। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सभी जानकारी ओपन हो रहा है कि नहीं। यहाँ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।